एक बार की बात है। राजगढ़ नामक एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहा करती थी। सोनिया के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन सोनिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह बहुत सच्ची और ईमानदार भी थी। सोनिया के पिता दूसरों के खेतों में काम करते थे, उसी से उनका घर चलता था। फिर एक दिन सोनिया खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने जाती है, लेकिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। लकड़ियों की खोज में सोनिया जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। जंगल में ज्यादा अंदर जाने पर सोनिया को एक रोशनी दिखाई देती है। सोनिया उस रोशनी के पीछे पीछे चलती है। अंत में वह रोशनी सोनिया को एक बड़े से महल के पास ले जाती है। सोनिया उस महल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, वाह, ये तो बहुत सुंदर महल है। लेकिन इसमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर सोनिया महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही सोनिया देखती है कि वहां पर तीन लहंगे रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर ये तीन लहंगे किसके रखे हुए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ पर सिर्फ ये तीन लहंगे ही हैं। इतने सुंदर रंग बिरंगे लहंगे भला किसके हो सकते हैं? क्यों ना मैं और अंदर चलकर देखूं, क्या पता कोई मिल जाए। इतना सोचकर सोनिया महल के अंदर चली जाती है। सोनिया महल की ओर अंदर जा ही रही होती है कि वहां पर उसको राजा मिल जाता है। राजा को देखकर सोनिया डर जाती है और राजा से कहती है, आप मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे डरो मत। क्या आपके सिवा इस महल में कोई नहीं रहता? जब मैं अंदर आ रही थी मैंने देखा वहाँ तीन लहंगे रखे हुए हैं। किसके हैं वो तीन लहंगे? बेटी, इन सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, मुझे बताइए इसके पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पास दो रानियां हुआ करती थी। एक दिन मैं जंगल में कहीं जा रहा था, तो मुझे जंगल में ही एक युवती पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने महल में पहुंचकर अपनी दोनों रानियों से बात बताई। सुनो मेरी दोनों रानियां, मुझे ये युवती पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है महाराज। एक रानी शादी की तैयारी में लग जाती है, लेकिन दूसरी रानी को राजा की तीसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं महाराज को और शादी नहीं करने दूंगी। मुझे महाराज को शादी करने से रोकना ही होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरी रानी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो तुरंत ही जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बदले में जो भी तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। आखिर आपका काम क्या है महारानी? आप कहे और मैं न करूं? ऐसा कभी हो नहीं सकता। महाराज को एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आ गई है और महाराज उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी न करें। ठीक है महारानी, मेरे पास इसका एक उपाय है। इतना कहकर जादूगरनी रानी को एक जादुई पानी की बोतल देती है और कहती है, रानी जी, ये जल उस लड़की के लहंगे पे डाल देना। जैसे ही वो लड़की लहंगा पहनेगी वह लड़की भी लहंगे में बदल जाएगी। ठीक है जादूगरनी, अब मैं चलती हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें बहुत सा सोना चांदी दूंगी। इतना बोलकर रानी वहां से चली आती है। राजमहल में पहुंचते ही रानी उस लड़की के लहंगे पर वो पानी डाल देती है। फिर जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनती है तो वह तुरंत ही लहंगे में बदल जाता है। लेकिन रानी गलती से सारे लहंगों पर वो पानी डाल देती है और जैसे ही तीनों रानी अपने अपने लहंगे पहनती हैं, वैसे ही तीनों रानियां लहंगे में बदल जाती हैं। राजा को जैसे ही वो सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे, ये मेरी रानियों के साथ क्या हो गया? राजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वह जादूगर के पास जाता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसके बाद राजा जादूगर को सारी बात बताता। महाराज, आपकी दूसरी वाली रानी मेरी बहन के पास गई थी। आपकी दूसरी रानी ने मेरी बहन को लालच देकर उससे जादुई जल ले लिया।
इसके बाद जादूगर राजा को पूरी बात बताता है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। जब मेरी बहन को पता चला कि सारी रानियां लहंगे में बदल गई हैं, तो वो डर गई और ये राज्य छोड़कर भाग गई। लेकिन जादूगर, जब रानी पानी लेकर गई थी तो सिर्फ नई रानी को लहंगे में बदल जाना चाहिए था। फिर मेरी बाकी रानियां क्यों लहंगे में बदल गई? महाराज, आपकी रानी से गलती हो गई थी। जब वो लहंगे पर पानी डाल रही थी तो उसने गलती से बाकी सब लहंगों पर पानी गिरा दिया, इसलिए बाकी रानियां भी लहंगे में बदल गई। लेकिन जादूगर, अब मेरी रानियां वापस पहले जैसे कैसे होंगी? महाराज, कोई सच्चा और अच्छा दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन एक बात है, आप किसी इंसान को बुला नहीं सकते। वो इंसान आपके पास खुद चलकर आएगा। लेकिन जादूगर, वो इंसान मेरी तीनों रानियों को कैसे ठीक करेगा? महाराज, आपको मैं एक जादुई पानी देता हूँ। ये पानी उस सच्चे इंसान को दे दीजिए। वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी उन लहंगों पर डालेगा, वो लहंगे फिर से आपकी रानियों में बदल जाएंगे। लेकिन जादूगर, वो इंसान कब तक आएगा? महाराज, जिस दिन आप पर ग्रह की कृपा होगी उसी दिन आपका शुभ दिन आ जाएगा और वो इंसान खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर सारे ग्रहों की कृपा कब होगी? अब तो वो दिन 1 साल बाद ही आएगा। बाप रे बाप, 1 साल बाद? महाराज, आपको इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ तो बेटी, यही मेरी कहानी है। महाराज, आपकी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है, लेकिन वो इंसान कब आएगा? बेटी, तुम ही हो वो इंसान जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी है। आप मुझे वो जल दे दीजिए जिससे मैं रानियों को पहले जैसा कर दूं। इसके बाद राजा अपने कमरे से वो जादुई पानी लेकर आ जाता है और सोनिया को दे देता है। सोनिया उस जादुई पानी को लेकर तीनों लहंगों पर डाल देती है। लहंगों पर पानी गिरते ही तीनों रानियां वापस पहले जैसी हो जाती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी आज सभी रानियां वापस आ गई। महाराज, मुझे अपने घर जाना है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? बेटी, इसके लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। इसके बाद राजा सोनिया को एक मंत्र बताता है। राजा सोनिया को एक सोने चांदी से भरा बक्सा देता है। सोनिया उस सोने से भरे बक्से को देखकर बहुत खुश होती है और जादुई मंत्र को पढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। और अपने घर पहुंचने के बाद सोनिया अपनी माँ को सारी बातें बताती है। वो सब बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। राजा के दिए हुए सोने और चांदी की मदद से सोनिया के पिता एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और फिर सोनिया और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।